हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम कुछ प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है कूलाम फोर्स पर। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कूलाम लॉ में आपने पढ़ा, कल सीखा, कल के लेक्चर में हमने बताया आपको। कूलाम के लॉ में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं और उन दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या तो रिपल्शन फोर्स लगता है। तो उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, बताने के लिए कि कितना बल लग रहा है, कूलाम फोर्स का यूज करते हैं। तो आज के क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व किए जाएंगे, है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं। गिव मी सेकंड। ओके, सो स्टार्ट विथ सिंपल। क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट? 1 कूलाम चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो दो चार्ज रखे हुए थे आपने, कितने हैं? 1 कूलाम के हैं, 1 कूलाम का, और इधर भी कितना है? 1 कूलाम का। दो चार्ज रख दिए आपने 1-1 कूलाम के, एक चार्ज इधर रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया। दोनों को कितनी दूरी पर रखा जाता है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। बीच में मीडियम कौन सा है? देखिए, एयर मीडियम है। आपको बताया था कि जब एयर मीडियम रहेगा तब तक के आपको k की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि k का मान एयर के लिए कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, तो 1 को रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, उनके बीच कितना बल लग रहा है? कौन सा बल? या तो वो आकर्षण हो सकता है या वो प्रतिकर्षण हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। तो फिलहाल तो 1 कूलाम लिखा है, तो 1 कूलाम ना प्लस है ना माइनस है। अभी आपको चार्ज दिख नहीं रहे हैं, जस्ट कि माइनस चार्ज नहीं लगाया गया है, तो अज्यूम कर लीजिए ये भी प्लस है और ये भी कैसा है? प्लस है। दोनों पॉजिटिव है, तो सेम नेचर वाले में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो नेचर तो पता चल गया आपको कि रिपल्शन लगेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, कितना रिपल्शन लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? कितना रिपल्शन लगेगा के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाला। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रहा पूरा फॉर्मूला। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि पहला चार्ज है तो इसको Q1 मान लीजिए, दूसरा चार्ज है तो इसको क्या? Q2 मान लीजिए। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। नाउ सारी वैल्यू रखेंगे तो F, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऐसा ही सिस्टम में निकालना है सारे आंसर, है ना। बाद में अगर डायन आ रहा है तो चेक कर लेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू रख दी। Q1 कितना है? 1 कूलाम। दूसरा भी कितना है? Q2 भी 1 कूलाम है। तो ये दोनों रख दिया Q1 और Q2 को, डिवाइडेड बाय कितना? R स्क्वायर। R की जगह भी कितना है? देखिए जरा ध्यान से, R की जगह भी आपको क्या दिखाई देगा? 1 ही दिखाई देगा, 1 मीटर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ओवरऑल F इक्वल टू, सारे 1 क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो जाएंगे, और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बच जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन होती है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अब हो क्या सकता है इस क्वेश्चन में चेंज? तो इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ 1 कूलाम लिख के दिया है उसने, हो सकता है वो 2 कूलाम बोल दे, यहाँ पर 4 कूलाम बोल दे, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम बोल दे, यहाँ 3 माइक्रो कूलाम बोल दे, यहाँ प्लस का बोल दे, यहाँ माइनस का बोल दे। सारी कंडीशन चेंज कर देगा, बट जो पैटर्न है सॉल्व करने का वो एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। तो इसी पर बेस्ड अगर और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मीडियम एयर है तो आपको k की वैल्यू 1 रख देनी है। इट मींस
के की एंट्री नहीं करानी है, के का लोड नहीं लेना है, विदाउट के चलेगा। पर जैसे ही किसी मीडियम को रख देते हैं, एप्सिलॉन 0 के साथ क्या आ जाता है, के आ जाता है। अभी के 1 हो गया तो उसको हटा देंगे और फिर वही वैल्यू रखेंगे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। If the force between two charges is 9 न्यूटन, मतलब दो चार्ज है, लेट फर्स्ट चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2, इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, कितना है वो 9 न्यूटन है। ये क्वेश्चन में लिखा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन, what will be the force if the distance between them is double and both the charges are increases to √2 times। कितना इंक्रीज कर रहा है, √2 टाइम्स। दोनों चार्ज को √2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है और उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं इसमें दो कंडीशन बनने वाला क्वेश्चन है, कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो लेट कि पहले चार्ज Q1 Q2 थे तो फोर्स कितना था, 9 न्यूटन था, और लेट डिस्टेंस भी कितनी थी उनके बीच की, R थी। तो इक्वेशन बना लेंगे क्या, पहले फोर्स F1 इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हालांकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है बट फिर भी लिख सकते हैं आप कांस्टेंट। यहाँ क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम सेकंड कंडीशन बनेगी, सेकंड कंडीशन में भी आ जाएगा ऐसे ही F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू। अब देखिए जो चार्ज था Q1 उसको कितना करना है, √2 टाइम्स करना है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड बोथ को बोल रहा है ना, दोनों को, तो दूसरा चार्ज भी कितना हो जाएगा, √2 Q2 हो जाएगा। और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी R थी, उसको क्या करना है, आपको डबल करना है, दुगना करना है। दुगना करना है तो R की जगह कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तब क्या बताने हैं आपको, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, है ना। तो इस F की बात बताना है, जो नया बल होगा F न्यू, इसके बारे में बताना है। सो सिंपल क्या करेंगे हम, दोनों की वैल्यू को, अब देखो ओवरऑल जो होल चार्ज है वो कितना बन गया, √2 Q1, यहाँ पर भी कितना है, √2 Q2। दोनों को उठाकर यहाँ रख देंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यह आ गया √2 Q1 इंटू √2 Q2 होल डिवाइड में किसका स्क्वायर, 2R। अब की बार कितना हो गई है डिस्टेंस, 2R हो गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2R का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2R का स्क्वायर। हाँ जी, वापस आते हैं। क्या आ जाएगा, √2 Q2, है ना, पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज। होल डिवाइड में कितना रखना है आपको, डिस्टेंस कितनी हो गई है 2R, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में F2 को सॉल्व करोगे आप, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करा तो 4, और डिवाइड में R का स्क्वायर जैसा का वैसा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, मतलब F2 इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना, Q1 Q2 अपॉन R²। और ये वाला जो 2 था वो कहां चला जाएगा, इधर डिवाइड में, तो उसको आप सामने ले आइए, हाफ कर दीजिए। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आप डायरेक्ट यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड, एक चीज याद रखिएगा, जब दो कंडीशन बनती है तो आपको कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट अपने आप हट जाएंगे।
तो जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो कांस्टेंट नहीं बदलता है। जो f होता है किस पर डिपेंड करता है, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो चार्ज बदलेंगे, डिस्टेंस बदलेगी, अदरवाइज 1/4 पे एप्सिलॉन 0 चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें कोई मीडियम की एंट्री नहीं हो रही है, मीडियम को बदला नहीं जा रहा है। जब मीडियम को बदला नहीं जाएगा तो डजंट मैटर, है ना। आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते थे। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर रखिएगा f2 को, LHS से LHS डिवाइड हो जाएंगे, f2 बाई f1 इक्वल टू RHS में क्या है, RHS में है यहाँ पर लिखा है हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर कौन है q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइड में सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर से q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया। कितना आ गया आपके पास, तो आपके पास आ गया f2 बाई f1 इक्वल टू हाफ। अब इसमें क्या चाहिए था आपको, F2 चाहिए था, बाद वाला फोर्स जिसको न्यू फोर्स बोला था हमने। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ F1। मीनिंग क्या निकल रही है इसकी, मीनिंग ये निकल रही है कि स्टार्ट में फोर्स जो था उसका आधा हो जाएगा। तो प्रारंभ में, इनिशियल में फोर्स कितना था, F1 कितना था, 9 न्यूटन था। अब 9 न्यूटन है तो क्या करोगे आप, उसको लिख दोगे F2 इक्वल टू हाफ ऑफ 9 न्यूटन, और हाफ ऑफ 9 न्यूटन कितना होता है, 4.5 न्यूटन। तो आप सीधे बता सकते हो कितना हो जाएगा, 4.5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन लिखना चाहिए, न्यूटन। डन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। If a medium with dielectric constant K is filled in place of air between two charges, then the maximum force of attraction between them will, क्या बोल रहा है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले, क्या, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले माध्यम को कहां पर रख दिया जाए, एयर की जगह रख दिया जाए, है ना। दो आवेशों के बीच में जो एयर मीडियम चल रहा था अभी तक, वहां पर क्या रख दे, किसी माध्यम को रख दे जिसका कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक कितना है, के परावैद्युतांक है। तब उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या और कुछ। तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या हो रहा है ना। नाउ सिंपल, अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, F इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट वाला रखिए ना, डाइलेक्ट्रिक वाला, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ आता है, नीचे आता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो बाकी चीजें तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या कर रहा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को लेके आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को लेकर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ K वाला रिलेशन बताइए। तो K का रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, 1/K दिख रहा है ना। अब 1/K को अगर आप सॉर्ट आउट करो तो देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। तो हाँ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये K प्रोपोर्शनल, सॉरी F प्रोपोर्शनल K इनवर्स हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं K इनवर्स गुना क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते थे 1/K टाइम्स हो जाएगा, कितना, 1/K गुना हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा। या 1/K गुना घट जाएगा, ऐसा भी आ सकता है, 1/K गुना डिक्रीज हो जाएगा।
डन। तो क्या हो जाएगा इसका, के इनवर्स गुना बढ़ जाएगा, यहां पर इनवर्स आ जाएगा, है ना, ये पावर में है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, मतलब दो चार्ज है, लेट सी, एक 2 माइक्रोकुलाम का, दूसरा भी क्या है 2 माइक्रोकुलाम का, दो चार्जेस है जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी लिखी है 0.5 मीटर, दोनों के बीच की दूरी हो गई। इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम, दोनों को कहां रखा है, वैक्यूम के अंदर रखा है, तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो सिंपल फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। जी हाँ, जनरल फॉर्मूला लगेगा, देखिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बस बोल रहा है दो चार्ज है और उनके बीच की दूरी इतनी है। नाउ रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्या आ जाएगा, पहला चार्ज 2, बस याद रखिएगा माइक्रो यूनिट नहीं होती है, वो क्या है, प्रीफिक्स है, तो उसकी वैल्यू रखिए बिल्कुल। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, -6 इंटू सेकेंड वाला भी क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 मतलब माइक्रो, और नीचे R², तो 0.5 का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे आप तो F इक्वल टू कितना है, ये इसको फिलहाल जैसे कि वैसे रखिए, 10 टू द पावर 9, 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4, और 6 और 6 पावर जोड़कर कितनी हो गई, 12 हो गई, होल डिवाइड में इसको आप हाफ लिख दीजिए, है ना, 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 और 4 का मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितनी बचेगी -3, प्लस का 9 और माइनस का 12, कितना बचाएगा -3, इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 1/4। डिवाइड के डिवाइड वाला जो होता है, क्या डिवाइड के डिवाइड वाला कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। सो F इक्वल टू 4 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -3, F इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, 4 3 12 और 2 14, 144 10 टू द पावर -3, F इक्वल टू, अब इसको आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिख रहा है 144 वाला तो ठीक है, अब इसमें क्या है 10 टू द पावर 3, इसको आप वापस से नीचे ले जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट करना जानते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 जीरो से अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.144 न्यूटन, जी हाँ 0.144 न्यूटन, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ इक्वल रेडियस, कैसे है, समान त्रिज्या वाले हैं, कितना चार्ज है, एक पर 10 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर -20 माइक्रोकुलाम, है ना, एक पर 10 माइक्रोकुलाम दूसरे पर -20 माइक्रोकुलाम, respectively are placed at a distance r from each other, experience कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, F1 फोर्स। चलिए बनाते हुए चलते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस कि दो स्पेयर है जिनकी रेडियस कैसी है, सेम है, ओके, एक पर है +10 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर कितना है -20 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, तब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, F1। अब क्या बोल रहा है, इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, इनको क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, और एंड सेपरेट टू द सेम डिस्टेंस, क्या कर देते हैं, सेम डिस्टेंस का मतलब उसी दूरी पर जिस पर रखे गए थे उसी पर वापस रख दिया जाता है। मींस पहले दोनों सेपरेट थे, फिर दोनों को क्या किया है आपने,
कांटेक्ट में लाया है, दोनों को क्या किया है, कांटेक्ट में लाया है, तो कांटेक्ट में आया +10 और यहां से कौन -20, दोनों को कांटेक्ट में लाया और कांटेक्ट में लाने के बाद जो थर्ड कंडीशन दी उसने कि वापस से उनको उतनी ही दूरी पर क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। देन दे एक्सपीरियंस फोर्स F2, फिर सेपरेट करने पर उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है एग्जामिनर, द रेशियो ऑफ F1 टू F2 इज, मतलब F1 से F2 का अनुपात क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या कहानी आ रही है। ओवरऑल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, बस चार्ज चेंज हो रहा है, तो मैं बोलता हूं सिर्फ चार्ज वाला टर्म ले लेंगे हम और सॉल्व कर लेंगे। चार्ज वाला टर्म का मतलब ये है कि कांस्टेंट कट जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस कट जाएगी, तब F किस पर डिपेंड करेगा, ओनली चार्ज पर, Q1 और Q2 पर। तो ये हो गया अपना क्या, मेन फॉर्मूला। इसी से आगे दो इक्वेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल F1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए जरा पहला कितना है, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम, चलिए प्लस का ही लिखते हैं, प्लस लिखना जरूरी है भी, माइक्रोकुलाम इनटू यहां पर क्या रख देंगे, -20 माइक्रोकुलाम। ये हो गया F1। नाउ सेकंड इक्वेशन बनानी है क्या मुझे, F2 के लिए। F2 मतलब जब उनको कांटेक्ट में लाकर कहां कर दिया है हमने, सेपरेट कर दिया है। अब ये इस कहानी को तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली प्रीवियस क्लास में कि जैसे ही गोलों को संपर्क में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, उनका क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन होने लगता है। जिस पर ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस पे से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में मूव होने लगते हैं। कब तक, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, +10 -20 माइक्रोकुलाम, तो ओवरऑल आपको पता चलेगा माइनस का 10 माइक्रोकुलाम बच रहा है। दोनों गोलों पर कितना आवेश बचेगा, -10। अब जब दोनों सेम रेडियस वाले हैं, इक्वल त्रिज्या वाले हैं, समान त्रिज्या वाले हैं, तो दोनों पर चार्ज कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मतलब दोनों पर कितना रहेगा, -5 माइक्रोकुलाम। तो यहां पर कितना आ गया, -5 माइक्रोकुलाम इनटू यहां पर भी कितना आ जाएगा, -5 माइक्रोकुलाम। क्या पूछ रहा था, रेशियो, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा कि माइक्रोकुलाम माइक्रोकुलाम, ये वाला माइक्रोकुलाम ये वाला माइक्रोकुलाम कट गए। अब जस्ट किसकी बारी है, नंबर की बारी है। तो F1 इक्वल टू क्या करे, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ऊपर 10 और 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -10 और 20 कितना हो जाएगा, 200। डिवाइड में कौन था, इसके डिवाइड में F2 था, F2 को कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 का गुना कितना होता है, 25, और माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखोगे तो F1 बाई F2 इक्वल टू, ऊपर 25 से काट दीजिए तो कितनी बार कटता है, 8 बार, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। इट मींस F1 रेशियो F2 इक्वल टू -8 रेशियो 1। प्रीटी सिंपल, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप ऐसे बड़े क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, चार्ज। एक चार्ज है +2 कूलम, दूसरा है +6 कूलम। दोनों क्या करते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को, कितने फोर्स के साथ, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ओके, दो चार्ज है, एक है +2 कूलम और दूसरा है कौन सा, +6 कूलम। दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स लगता है 12 न्यूटन का। फिर क्या बोलता है, इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम चार्ज, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब
दोनों आवेशों को कितना आवेश दे दिया जाता है, -2 दे दिया जाता है, तब इनके बीच फोर्स की वैल्यू क्या होगी। लेट्स सी, पहला केस ये है जो आपके सामने है, दूसरा केस अभी बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर कितना था, +2 कूलाम था। अब इसको कितना चार्ज दिया जा रहा है, इसको चार्ज दिया जा रहा है -2 कूलाम का। सेम इधर कितना था, +6 कूलाम था, +6 कूलाम वाले को भी कितना चार्ज दिया जा रहा है, -2 कूलाम दिया जा रहा है ना। देखो बोला है इफ ईच का मतलब अलग अलग दोनों को, प्रत्येक को, तो प्रत्येक को दे दिया। अब इसके बीच का फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा। तो पहले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि -2 और प्लस चार्ज गया तो यहां पर कितना चार्ज बच गया, 0, और यहां पर कितना बचा है, +4 कूलाम। इट मींस 0 और +4 कूलाम के बीच का फोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला F क्या होगा। तो दो इक्वेशन बना लीजिए। क्या, F, वैसे तो आपको 0 दिख ही गया है, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है। F इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर, इस वाले इक्वेशन से F इक्वल टू 2 × 6 है ना। तो F इक्वल टू 12 न्यूटन। ये देखो दिख ही रहा है यहाँ पे 12 न्यूटन लग रहा है ना। रेडियस हालांकि नहीं दी है, बट ठीक है आप मान रहे हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर निकालोगे कौन सा F, इसको डेज मान लो है ना, या 2 भी मान सकते, तो F डेज मान लेते। F डेज इक्वल टू चार्ज का मल्टीप्लाई जैसे ही करने जाऊंगा 0 × क्या हो जाएगा, 4। चलिए इधर कोई सी भी वैल्यू रहे, +4 रहे, -4 रहे, बट आपको दिख रहा है क्या आ गया है, 0 आ गया है। और जब 0 आ गया है तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, उसका आंसर क्या होता है, 0 न्यूटन। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक केस आपको जो समझाया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि देखिए दो टाइप की चार्ज है अपने पास, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और एक होती है बॉडी जिसको बोलते हैं क्या हम, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, एक बॉडी होती है जिसको बोला जाता है न्यूट्रल। ये 3 केस है ना। तो जब सेम नेचर वाले चार्ज आते हैं, जैसे प्लस और प्लस आ गया, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस चार्ज आ गए तो माइनस माइनस चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, मतलब इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। बट जैसे ही अपोजिट नेचर आते हैं, एक प्लस आ गया और एक क्या आ गया, माइनस आ गया, अब इनके बीच क्या होता है, अब इनके बीच लगता है अट्रैक्शन फोर्स। सेम कि बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उसको भी क्या किया जाएगा, माइनस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा, प्लस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा। बट न्यूट्रल को कभी भी रिपल नहीं किया जा सकता। कोई चार्ज, भले वो माइनस चार्ज हो या वो प्लस चार्ज हो, इस न्यूट्रल को रिपल नहीं कर सकता। मींस आपको बताया था कि जब आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, उसका नेचर बताना है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको कौन सा फिनोमेना यूज करना पड़ेगा, आपको रिपल्शन वाला फिनोमेना यूज करना पड़ेगा। किसी चार्ज की प्रकृति बताने के लिए जो टेस्टिंग होगी, उसमें कौन सी मेथड या किस पॉइंट पर ध्यान रखोगे आप, रिपल्शन। क्योंकि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, माइनस चार्ज की तरफ, किसकी तरफ, प्लस चार्ज की तरफ। अब क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपके पास है कि रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, और आप जानते हैं न्यूट्रल बॉडी को प्रतिकर्षित नहीं कर पाए